जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम के साथ सर्दी का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी काफी असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। ट्रेनों की आमदोरफ्त पर इसका साफ असर देखा जा रहा है। जम्मू पहुंचने वाली मुताबिक ट्रेनें लेट से चल रही हैं। जम्मू में दर्जा हरारत बेहतर है। वहीं श्रीनगर में लोगों को बारिश और बर्फबारी का इंतजार है। वहीं लद्दाख में धूप खिली हुई है, लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। महकमा मौसमियात ने लद्दाख में 28 जनवरी तक बर्फबारी की पेशगोई की है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोरूप लेह से। मोरूप, हमें ये बताएं कि किस तरह का मौसम वहां आप देख पा रहे हैं और लेह में या फिर और भी दूसरे इलाकों में क्या मौसम बिल्कुल वैसा है जैसी उम्मीद की जा रही थी, या अभी लोगों को इंतजार है कि बर्फबारी नहीं हो रही? जी विशाल, अभी आप देख पा रहा होगा कि लद्दाख में बिल्कुल धूप खिले हुए, तो बर्फ़बारी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो आज की टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग आज -11.5 डिग्री लेह में रिकॉर्ड किया गया। उसी तरह जो सेकेंड कोल्डेस्ट सेकेंड जगह आज की दिन ठहर पाया जाए वो टंग से जो चंगतंग ब्लॉक में है, वहाँ पर लगभग 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो उसी तरह जो दरास हमारा सबसे कोल्डेस्ट जो रीजन माना जाता है, हालांकि उनका टेम्परेचर नहीं मिल पाया। बर्फबारी की बात करूं तो हमने मेट्रोलॉजिकल सेंटर के हेड से बात किया तो उनका कहना है कि 28, 29, 30 या 31 तक बर्फबारी होने की आशंका है। लेकिन वो भी जो हाई रीचेस पे, तो ले जो सिटी या ले के आसपास के गाँव में बर्फ़ होने का बहुत ही कम चांसेस है, उनका कहना है। तो यहाँ बर्फबारी ना होने से आपको पता है कि जो विंटर में ग्लेशियर बनता है वो ना बनने से समर में पानी का किल्लत पड़ सकता है। ये बड़ी चिंता वाली बात है। तो काफ़ी जैसे कि हमने पहले भी देखा है न्यूज़ 18 के द्वारा जगह जगह पूजा किया जा रहा है, प्रेयर ऑफर किया जा रहा है ताकि टाइमली बर्फबारी हो। लेकिन जनवरी के महीने में बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुआ, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। दिसंबर के महीने में मेरे ख्याल से 21-22 को बर्फबारी देखने को मिला। उसके बाद बिल्कुल अभी तक की विंटर पूरा ड्राई रहा है। जी विशाल, तो अगर ये इसी तरह से रह गया मौसम तो क्या नुकसान हो सकता है? मोरूप स्टांसिन, मेरा सवाल ये होगा, और कितनी उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में ये हालात शायद बेहतर भी हो जाएं? बिल्कुल विशाल, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया जनवरी की जो एंड जो 28, 29, 30, 31 को बताया, जो प्रिडिक्ट किया गया है कि बर्फबारी हो सकता है हाई रीचेस पे। तो हाई रीचेस पे बर्फबारी होगा तो जाहिर सी बात है जो ग्लेशियर फॉर्म होने में मदद मिलेगा। उसी तरह फरवरी की जैसे 15 फरवरी तक अगर बर्फबारी गिरा तो फिर फ़ायदा होगा। अगर उसके बाद बर्फबारी गिरा तो फिर मौसम में तब्दीली आने के कारण बर्फबारी जो ग्लेशियर पे टिक नहीं पाएगा। तो इससे सबसे जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वो फार्मर को होगा। आपको बता दूं कि काफ़ी जो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी जो गाँव में पानी का ऑलरेडी किल्लत पड़ चुका है। तो अभी इससे और सिचुएशन ख़राब हो सकता है, क्योंकि अगर बर्फबारी इस फरवरी 15 तारीख तक नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल में होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख जो पूरा ग्लेशियर वाटर पे निर्भर रहता है। ग्राउंड वाटर जो उतना खेती बाड़ी में यूज़ नहीं करते, सिर्फ पीने की पानी के लिए यूज़ करते। तो बर्फबारी पर ही निर्भर है ये पूरा रीजन। तो बहुत मुश्किल होने का ये है कि चांसेस है अगर बर्फबारी नहीं होगा। जी विशाल, जी बोरूप, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर जहूर कुलगाम से। जहूर, कुलगाम में क्या हालात हैं? मौसम किस तरह का रुख जो है वो बदल रहा है और कितनी शिद्दत से इंतजार है बर्फबारी का? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि अगर हम मौसम की बात करें तो एक बार फिर जो है एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद यही है कि शायद 25 से 30 जनवरी तक जो है वो बर्फबारी हो सकती है, जैसे कि मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही पेशन गोई की है। और इस हवाले से अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें तो आपको तो पता ही है कि जनूबी कश्मीर जो है वो गुज़श्ता 1 महीने से सर्दी की शदीद लपेट में जो है वो आ गया है।
अगर हम बात करें अनंतनाग की तो यहाँ जो है टेम्परेचर -6 रिकॉर्ड किया गया, 5-4 रिकॉर्ड किया गया। उसी तरह से शोपियान, पुलवामा या फिर कुलगाम की बात करें तो जितने भी ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -4, 5, 6 तक रहा और ये मुसलसल ये टेम्परेचर जो है बदस्तूर जारी है और ऐसे में सर्दी का कहर जो है वो बरपा हो गया है। और अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो यहाँ मुंजमद हो गए हैं, जो पानी के नलके हैं वो मुंजमद हो गए हैं। कई जगहों पे हमने ये देखा कि गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरीज जो हैं वो डिफंक्ट पड़ी हुई है। और उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ की जो मेजर लेक्स हैं, चाहे हम शेषनाग की बात करें, चाहे हम कौसरनाग की बात करें, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए हैं, पूरा मुंजमद हो गई हैं सारी लेक्स। और इस तरह से अगर पहलगाम की बात करें तो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी काफ़ी जो है प्रभाव पड़ गया है। और ओवरऑल अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है ये अनएक्सपेक्टेड था और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है, शायद जो मेट डिपार्टमेंट ने अभी ये कहा है कि 25 से 30 तारीख तक 5-6 दिनों में बर्फ़बारी हो सकती है, हल्की फुल्की या कहीं पे ज़्यादा बर्फ़बारी हो सकती है। तो अब उम्मीद जाहिर यही की जा रही है कि शायद मौसम में जो है तब्दीली रोनुमा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें मौसम की तो इस बार मौसम ने वाकई तौर पे न सिर्फ आम लोगों की कमर तोड़ दी, बल्कि अगर हम किसानों की बात करें, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। और पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता पीने का पानी या फिर नदी नालों का पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, वो भी एक जो है चिंता का विषय है। लेकिन हम ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जो मेट डिपार्टमेंट ने अभी पेशन गोई की है, शायद जो है अगले दिनों में जो है वो बर्फ़बारी हो सकती है, उसके साथ साथ बारिशें हो सकती है। 25 से 30 तारीख तक जो मेट डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की है तो उसके चलते अब शायद एक उम्मीद बंधी हुई है कि शायद बर्फ़बारी हो सकती है, बारिशों का सिलसिला हो सकता है। लेकिन हमने जिस तरह अब देखा कि जो भी यहाँ के पीर पंचाल रेंज की अगर हम बात करें या फिर शेषनाग जो पहलगाम के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अगर हम उनकी बात करें, जो ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो कुलाई है, चाहे वो शेषनाग है या कौसरनाग है, तो ऐसे ग्लेशियर्स में हमने ये देखा या ऐसे लेक्स में हमने ये देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए हैं, बिल्कुल मुंजमद हो गए हैं। और जो हमारे पास विजुअल्स आए हैं उसमें साफ पता चलता है कि किस तरह से मौसम ने करवट बदली है। और ऐसे मौसम में काफ़ी बर्फ़बारी होती थी वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, ये पहाड़ी इलाके प्लेन दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है ये प्रभावित करता है। और स्पेशली अगर हम हमारे सेक्टर्स की बात करें जिसको हम हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कहते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर है, उसको कहीं ना कहीं मुतासर कर रहा है। और ऐसे में आपने देखा कि पावर सेक्टर भी काफ़ी मुतासर हो रहा है। जैसे KPDCL ने कहा है कि जो है शेड्यूल के मुताबिक बिजली जो है वो दी जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स तरमीम की गई हैं। लेकिन ये जो मौसम ने अचानक करवट बदली और आप ये देख सकते हैं विशाल, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकल आई है, लेकिन सुबह के टेम्परेचर में जो है काफ़ी जो है गिरावट आती है, रात के टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आती है, शाम के टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आती है। और जो ही सुबह लोग निकलना शुरू करते हैं तो उनका काम पे जाना मुहाल होता है। और यूजुअली हमने ये देखा इन दिनों में, इन अयाम में ये देखा हमने कि जो माइनस टेम्परेचर है, माइनस टेम्परेचर की वजह से लोग इस ठिठुरती सर्दी में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही घरों से निकलना शुरू तो कर देते काफी हैं। असर पड़ रहा है इस मौसम का, इस ठंडी का, लेकिन इंतजार हर जगह है तो बर्फबारी का है। मुनीर हुसैन हुड्डा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त गुलबर्ग से। मुनीर, आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन लोगों का है, लोग किस शिद्दत से बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं? बर्फबारी अगर खातिर ख्वाह नहीं हो पा रही है तो उसका असर कितना ज्यादा सयाहों की आमद पर पड़ा है और उससे जुड़े बिजनेस पर पड़ा है? देखिए विशाल, ये जो खुशक साली का मौसम चल रहा है ये इसका सबसे ज़्यादा असर है ये सयाहत पर भारी है। और क्योंकि अब हम गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग वीरान है और वहाँ बर्फ़ न होने की वजह से सब बर्फ़बारी के मुंतज़िर हैं। अभी सभी यही दुआ करते हैं कि बर्फ़बारी कब हो। यहाँ तक कि ज़ोहर ने भी कहा है और महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि 25 जनवरी उन्होंने कहा है कि बर्फ़बारी हो सकती है। तो अब सभी की नज़रें जो है वो टिकी हुई है इसी 25 तारीख पर, ताकि बर्फ़बारी हो। और क्योंकि गुलमर्ग में अब होटल जो है वो खाली हो रहे हैं और जो डलवाने हैं, सिक्की के डलवाने, वो खाली हैं क्योंकि बर्फ़ नहीं है। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो स्नो स्कूटर है या
या सिक्की की लाठियां जो है वो सारा साजो सामान जो है वो अब यानी कमरों में बंद पड़ा हुआ है और सब लोग जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि जब बर्फबारी ही नहीं है सयाहती मकाम पर तो इससे सब लोग जो है मुतासिर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि शदीद सर्दी है, पूरी वादी जो है शदीद सर्दी की लपेट में है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। मगर जिस चीज के लोग मुंतजर होते थे, चाहे बर्फबारी हो चाहे बारिश हो इस मौसम में, मगर इस बार जो है ये सब कुछ बदल चुका है और कहीं से कोई इस तरह का जो चाहे बर्फ हो चाहे बारिश हो वो नहीं हुई है। और इस तरह से हर तरह के नुकसानात होने का अंदेशा है और हर तरह की जो परेशानी है वो लाख हो रही है। और गुलमर्ग में सारे लोग जितने भी चाहे सयाह से जुड़े लोग हैं या दीगर लोग हैं सभी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब गुलमर्ग में ये सारी चीजों से सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, मगर इस बार सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि अब जो ऊपरी पहाड़ियों पर हल्की सी बर्फबारी मौजूद है। अब सयाह जो है अपनी दिल्ली तसल्ली के लिए इन बजोरी गंडोला या हेलीकॉप्टर के जरिए से इन पहाड़ियों पर जाकर अपनी दिल्ली तसल्ली दे रहे हैं। मगर यहाँ ये भी है कि जो बागात हैं उन पे भी काफ़ी यानी असरात मुरतब हो सकते हैं अगर बारिश ना हुई है, अगर बर्फबारी ना हुई है। तो अभी सबकी उम्मीदें यही है 25 तारीख पे, जैसे कहा गया है कि 25 को बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। तो अब देखना है कि कितने हद तक ये पेशन गोई जो है महकमे मौसमियात की वो कब तक सही हो सकती है, ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें जो है बढ़ाई। जी विशाल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर ज़हूर और मोरुब स्टांजन। जो मौजूदा हालात हैं और जो मौसम के बदलते रुख का जो फ़ायदा या नुकसान वो आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को, तो ये है दरअसल हर जगह पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बर्फ़बारी हो जाए, क्योंकि अगर बर्फ़बारी नहीं होगी तो जो आने वाला जो मौसम सरमा का है उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, क्योंकि ग्लेशियर नहीं जम पाएगा अगर बर्फबारी नहीं होगी तो, और पानी की कमी मौसम में गर्मा में हो जाएगी।